सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, वैसे तो दुर्गा के पूजन के लिए कोई भी दिन शुभ और उपयुक्त होता है, परंतु प्रत्येक अष्टमी अथवा हर शुक्रवार के दिन और चैत, आषाढ़, अश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन लगातार दुर्गा माता की आराधना की जाती है। अधिकांश श्रद्धालु चैत और अश्विन मास में 9 दिन भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। संयोग से इन्हीं शारदीय और बोधन नवरात्र में भगवान श्री राम की भी आराधना होती है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा से पूछा कि हे ब्रह्मा, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपा कर बताएं कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, तुमने जगत के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्र व्रत होते हैं। चैत, आषाढ़, अश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष को इसके लिए निश्चित किया गया है। इन 4 में से प्रमुख चैत्र और अश्विन मास के नवरात्र माने गए हैं। इन नवरात्र का व्रत करने वाले को सभी कामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती की कृपा से व्रत, पूजन और कथा श्रवण के साथ साथ दान पुण्य करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। नवरात्र व्रत करने वाला धन, विद्या, पुत्र आदि प्राप्त करता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सम्मान नहीं पाता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न रख सके तो एक समय का भोजन कर ले और उस दिन बांधवों के सहित नवरात्र व्रत का कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया सब विस्तार कहें। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम मनोहर नगर में एक सुनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके परिवार में संपूर्ण सद्गुणों से युक्त ब्रह्मा की उत्तम रचना रूप यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर शुक्ल पक्ष की चंद्रकला जैसी बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माँ की पूजा और होम करता। कन्या भी नियम से उपस्थित होती थी और पूजा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई। भूल से भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई, अर्थात वो घर आई। ब्राह्मण ने मान लिया कि बेटी की पूजा में रुचि नहीं है, मन नहीं लगता उसका, वो अपना बनाव श्रृंगार ही जरूरी समझती है। उसने क्रोध में आकर कहा, मैं इसे अब ऐसी जगह ब्याह दूंगा जहां इसका रूप रंग व्यर्थ हो जाएगा। यह सोच ब्राह्मण ने कहा, बेटी तू मेरा कहा नहीं मानती, मेरा बात नहीं सुनती, तेरा बहुत बुरा होगा, तेरा अच्छा नहीं अनिष्ट होगा। बेटी ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, माँ मेरी रक्षक है, भाग का लिखा मिटता नहीं और जो मेरे भाग में होगा वही होगा। पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगे, पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं तुझे कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वो दुखी होकर दुखी मन से बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, आपकी इच्छा विवाह कर सकते हैं, होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और बोला, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करोगी। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देखकर सुमति विचार करने लगी कि मुझे कुष्ठी पति मिल गया है, चलो कहीं और चले। सुमति अब अपने पति के साथ वन में चली गई। भय देने वाली वन में सुमति और उसके पति ने बड़े कष्ट में रात बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करते रहे। माँ बड़ी दयालु है, माँ बड़ी कृपालु हो, हे दया के निधि माँ, आपको हम प्रणाम करते हैं। सुमति का दुख देख द्रवित हो गई माँ। गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती माँ प्रकट हो गई। वो सुमति से कहने लगी, ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ,
तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मेरे लिए कहिए और अपनी कृपा दृष्टि मुझ दीन दासी पर कृतार्थ करो माँ। सुमति के वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति माँ के चरणों में गिर गई और रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरी यह दुर्गति हुई है? इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया माँ, आप कृपया मेरा पूर्व जन्म बताइए। भगवती ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद कर लिया और सलाखों के पीछे जेल में डाल दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। सौभाग्य से वह नवरात्र का दिन था। नवरात्र में तुम्हें न तो कुछ खाने को मिला और न पीने को जल मिला। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम परिवार मिला था। उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें मनोवांछित वस्तु मिल रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, कृपया मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के मात्र 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ ठीक करने के लिए अर्पण करो पुत्री। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और वो कोढ़ रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। किसी भी जन्म में किया गया पुण्य, उसका नाम स्मरण, व्रत भक्त को मनचाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी के ऐसे वचन सुनकर सुमति बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। अपने पति को निरोग करने की इच्छा से माँ दुर्गा को प्रणाम कर बोली, हे भगवती, हे चामुंडे, हे दुर्गा माँ, तुम मुझ पर कृपा करो। हे जगत जननी, अपने पूजन का फल मुझे दे दो। मेरे पति को निरोग कर दो। सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा माँ जगदम्बा की कृपा से क्रांति युक्त हो गया। पति की मनोहर देह को देखकर सुमति माँ की स्तुति करने लगी, बार बार प्रणाम करने लगी। उसने कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं। आप सबकी भाग पलटने वाली हैं, दया की सागर हैं, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्यों को नाश करने वाली हो। सारे जगत की तुम माता और तुम ही पिता हो। हे अंबिके, हे अम्बा रानी, मेरे छोटे से अपराध पर मेरे पिता ने एक कुष्ठी के साथ मेरा विवाह किया था। आपने मेरा उद्धार किया माँ। हे भगवती, हे जगत जननी, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा की आपने। इस प्रकार वंदना कर सुमति दुर्गा माता के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, सुमति ने मन से देवी की स्तुति की थी। देवी माता बहुत संतुष्ट हुई। वह ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसे कहकर दुर्गा माता उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और भी कुछ तेरी इच्छा हो तो मांग सकती हो। दुर्गा माता के ऐसे वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे माँ, हे अंबिके, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताइए। हे माँ अंबिके, हे जगदम्बा, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि को और उसके फल का सविस्तार वर्णन करें माँ। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर दुर्गा माता कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बताती हूँ, जिससे मनुष्य पापों से छूट मोक्ष की प्राप्ति करता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सको तो एक समय का भोजन करे। योग ब्राह्मण से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनकी मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित पूजा करें। विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से
अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले के पत्ते से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार की वृद्धि होती है। चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। नवरात्र में भगवती के पूजन हवन की यह विधि जान ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। हे देवगुरु बृहस्पति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, देवी के मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि के अनुसार करें। कवच, कीलक, अगला स्त्रोत का पाठ, हवन, पुराण के पाठ के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए। माता रानी नवरात्र व्रत की विधि और फल बताकर देवी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री, बालक या बालिका इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय माता रानी जरूर से लिखेगा।